कोई भी बिगिनर ट्रेडर किसी ट्रेड में एंट्री लेने के बाद ज्यादातर टाइम उस ट्रेड से कब निकलना है डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अगर ट्रेड लेने के बाद लॉस दिखाई दे रहा है तो वो इस उम्मीद से ट्रेड को होल्ड कर जाते हैं कि प्राइस एक बार जरूर ऊपर आएगा, तब मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। बट ऐसा करने से ज्यादातर टाइम उन्हें बड़ा लॉस उठाना पड़ता है, और अगर प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए इस डर से ट्रेड से जल्द ही एग्जिट कर जाते हैं। और ये दोनों मिस्टेक्स करने का एक ही कारण है कि बिगिनर ट्रेडर के पास ट्रेड में एंट्री लेने के बाद ट्रेड को मैनेज करने का कोई प्लान नहीं रहता है। तो अगर आप भी एक बिगिनर ट्रेडर हो और इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। लाइव ट्रेड जैसे एग्जाम्पल के साथ आपको ये प्रॉब्लम से बचने का एक मेथड सिखाया जाएगा। अगर लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि कुछ सीखने को नहीं मिला तो वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि हमारा प्रीवियस वीडियो में हम कहे थे कि आप लोग बैंक निफ्टी एनालिसिस हमसे चाहते हो, तो उस वीडियो का कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट किया है कि हम बैंक निफ्टी एनालिसिस भी डेली अपलोड करें। तो उस बात को ध्यान रखते हुए हम एक अलग से चैनल ओपन किया है जिसमें डेली बेसिस बैंक निफ्टी एनालिसिस मतलब काल किस तरह ट्रेड किया जा सकता है उसका एक एनालिसिस दिखाया जाएगा। जो हम एनालिसिस करते हैं उसी एनालिसिस को आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अगर आप भी बैंक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो रेगुलर बेसिस देखना चाहते हो तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी आपके सामने ऑलोक इंडस्ट्री का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट ओपन है और ये जो लेटेस्ट कैंडल है ये 17 अगस्त का है। आज का जो डेट है वो 15 सितंबर है। 17 अगस्त इस दिन इस स्टॉक को हम एनालिसिस किए थे और जो हमारा मेंबर है मतलब हमारा चैनल को ज्वाइन करके मेंबर बना है उनके साथ इस स्टॉक का एनालिसिस शेयर किया था कि यहाँ से प्राइस आगे आने वाले दिन में ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है उसका पीछे हमारा क्या एनालिसिस था वो कंप्लीट लॉजिक के साथ हमने उस वीडियो में बताया था। तो यहाँ से प्राइस आगे जाके ऊपर भी गया। तो इसी ट्रेड को एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं और इसमें समझा रहे हैं आपको कि किस तरह आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। इसमें जो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा वो मेथड हर ट्रेड में सेम रहेगा, थोड़ा बहुत आपको चेंज करना होगा प्राइस एक्शन और सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारा एनालिसिस था कि अगर प्राइस नेक्स्ट डे इस हाई के आसपास ओपन होता है तो आप अपना बाय कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे किस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ था। तो अब देखोगे नेक्स्ट डे प्राइस उसी हाई के आसपास ही ओपन हुआ था। तो यहाँ पे हमारा जो एंट्री है वो बन जाता है। प्राइस पॉइंट है 16.30 के आसपास यहाँ पे अपना एंट्री बन जाता है। तो जैसे यहाँ पे एंट्री बन गया तो जो स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को रखना है। यहाँ पे जो स्विंग आया था इस स्विंग लो के थोड़ा नीचे आप अपना एसएल रख सकते हो। तो एंट्री यहाँ पे एसएल यहाँ पे। इसमें भी हमारा एनालिसिस था अगर प्राइस ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ तक एक बार पहुंचता है तो आप अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हो। किस तरह बुक कर सकते हो, जैसे ही प्राइस यहाँ पे टच करेगा तुरंत मत निकल जाना। यहाँ पे आपको जैसे ये टच करेगा 1 आवर चार्ट में चला जाना है और वहां पे प्राइस एक्शन को देखना है। अगर प्राइस एक्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि जो सेलर है वो प्राइस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तब आपको यहाँ पे निकल जाना है। ये था हमारा एग्जिट प्लान। तो हम देखते हैं कि आगे प्राइस एक्शन में क्या हुआ था। तो उसके बाद आप देखोगे छोटा कैंडल बन जाता है, फिर और एक छोटा कैंडल बन जाता है। तो आपका जो एसएल है वो इस जगह पे पड़ा हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे स्ट्रगल करना शुरू कर दिया बायर और सेलर ने फिर से फाइट करना शुरू कर रहा है यहाँ पे, तो आप अपना एसएल का भी ट्रेल करना है क्योंकि आपका जो बाइंग पॉइंट है वहां से प्राइस ऊपर आ गया है। तो आपको कहाँ पे रखना है उसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये स्विंग हाई है और एक लंबा कैंडल है। तो ये दोनों का एडजस्ट करके आप अपना एसएल को आगे लेके आओगे। जैसे ये लंबा कैंडल का 50% यहाँ पे आ रहा है और जो यहाँ पे स्विंग हाई उसका यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों लगभग एक ही जगह पे आ रहा है। तो दोनों को मिक्स करके थोड़ा नीचे आप अपना रख सकते हो, एसएल यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो आगे प्राइस में क्या होता है फिर देख लेते हैं। तो उसके बाद आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बन जाता है। तो जैसे ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाता है तो हमारा एनालिसिस के हिसाब से कि अगर प्राइस इस एरिया में एक बार आ जाता है तो आपको 1 आवर चार्ट में चला जाना है और वहां पे प्राइस एक्शन को देखना है। तो हम इसको 1 आवर चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 आवर चार्ट में प्राइस एक शार्प अप मूवमेंट दिया, उसके बाद ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया लेकिन बायर फिर से प्राइस को ऊपर खींच लिया। तो अभी तक जो प्राइस एक्शन हमारे सामने बन रहा है इस एरिया में आके वो बायर के कंट्रोल में ही बन रहा है और हमारा जो एसएल वो हम ट्रेल कर चुके हैं।
लेकिन जब भी आप 1 डे से 1 आवर में चार्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं और वहां पे प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो 1 आवर के अकॉर्डिंग आपको एसएल रखना है। तो अभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया है, तो इस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का जो 50% है उस 50% के नीचे आप अपना एसएल को रख दोगे, तो आपका एसएल यहाँ पे आ गया और अभी प्राइस यहाँ पे चल रहा है। तो आगे देखते हैं प्राइस एक्शन में क्या हुआ था। तो यहाँ पे आप देखते हो नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही, मतलब ये नेक्स्ट डे हो गया और वहां पे ओपन होते ही प्राइस को शार्प नीचे खींचा गया। पहले बायर कंट्रोल करके गैप अप ओपन किया था, लेकिन सेलर इतना प्राइस को कंट्रोल किया कि ये जो अपसाइड मूवमेंट गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब बायर प्राइस को कंट्रोल किया। ये कंप्लीट कंट्रोल को ये रिजेक्ट करके अपना कंट्रोल में लेके प्राइस को नीचे क्लोज कर गया। तो हमें पता चल रहा है कि बस एक रेजिस्टेंस एरिया है और वहां पे सेलर इतना ज्यादा कंट्रोल कर लिया प्राइस को, तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। तो आपका जो बाइंग पॉइंट हुआ था वो हुआ था 16.30 और एग्जिट यहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है 17.90। लगभग 9% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकते हो और आपका एनालिसिस के हिसाब से आपको लग रहा है कि भले ही प्राइस यहाँ पे थोड़ा नीचे आया है लेकिन ये और भी ऊपर जा सकता है, तो इसको आपको कंफर्मेशन लेना होगा। ऐसे ही आप अंदाजा लगा लो कि ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं करना है, आपको इसका कंफर्मेशन लेना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप 1 डे टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस किया है, फिर 1 आवर में आया है और आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए आपको 1 वीक में चला जाना है। मतलब जिस टाइम फ्रेम का आपका मेन टाइम फ्रेम है उससे भी बड़ा टाइम फ्रेम में जाके आपको देखना है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने का पोटेंशियल है क्या नहीं। अगर पोटेंशियल है तो ही जाके आप रिस्क लोगे, वरना यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है। क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें बहुत लंबा टारगेट के लिए वेट नहीं करना होता है। अगर हमें बहुत ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है तभी जाके वेट करना है। तो हम इसको 1 वीक में एक बार कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि वहां पे पोटेंशियल है क्या नहीं। अगर है तो आगे का प्लान करेंगे। तो ये आ गया 1 वीक कैंडल, और ये जो लेटेस्ट कैंडल 1 वीक चल रहा है ये अभी क्लोज नहीं हुआ, ये अभी चल रहा है। तो 1 वीक में आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस एक शार्प डाउन मूवमेंट में था, उसके बाद यहाँ पे एक लो बनाया और यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताना शुरू किया। मतलब यहाँ पे आने के बाद बायर और सेलर फाइट करना शुरू किया प्राइस को अपना कंट्रोल में करने के लिए। और इस फाइट के दौरान यहाँ पे आप देखोगे ये जो लो बनाया और उसके बाद जो लो बनाया वो हायर लो बनते हुए जा रहा है। यहाँ पे हायर लो बनते हुए जा रहा है, और हायर लो का मतलब आपको पता होगा कि प्राइस को जो बायर है वो अपना कंट्रोल में कर रहा है। और जो यहाँ पे लोअर हाई बनते हुए आ रहा था वो अभी देखिएगा यहाँ पे ब्रेक हुआ, हायर हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया। मतलब यहाँ जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अभी कन्वर्ट हो रहा है अप ट्रेंड में। और यहाँ पे जो फाइट एरिया था उसको ये ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद सेलर ने ये थ्रोबैक किया है, थ्रोबैक करने के बाद फिर से बायर अपना कंट्रोल में करके ऊपर ले जा रहा है। तो यहाँ से चांस है कि प्राइस और थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन कितना ऊपर जा सकता है उसके लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखना होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे एक फाइट एरिया था, यहाँ से फाइट करके सेलर प्राइस को नीचे खींचा था। यहाँ पे भी एक फाइट एरिया था, लेकिन इस फाइट एरिया को अभी क्रॉस कर चुका है, तो नेक्स्ट फाइट एरिया यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे प्राइस आके एक बार रुक सकता है। तो आप अपना जो टारगेट है यहाँ तक रख सकते हो इनिशियली, लेकिन आपको प्राइस एक्शन के साथ साथ इसको एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ तक अपना टारगेट अभी रख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी आपको एक यहाँ पे बॉक्स लगा देना है। इस एरिया से आप अपना टारगेट रखोगे तो यहाँ से एक इस तरह का एक बॉक्स खींच लोगे, तो आपके सामने ये एरिया आ चुका है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है प्राइस। तो इसको लगाने के बाद आपको फिर से 1 डे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो जाना है। तो ये 1 डे टाइम फ्रेम और आपके सामने अभी एक एरिया आ चुका है जहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है या फिर थोड़ा टाइम बिता सकता है। तो अभी क्या करना है, अभी देखिए जो एसएल था आपका यहाँ पे था, उस एसएल को अभी और थोड़ा आपको ट्रेल करना होगा, और उसको ट्रेल करने का एक मेथड अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें जैसे ही आपको पता चल रहा है कि प्राइस और ज्यादा ऊपर जाने का पोटेंशियल है, तो उसमें आपको 2 लेटेस्ट कैंडल ले लेना है, ये एक और ये एक, ये 2 लेटेस्ट कैंडल को लेना है और उस दोनों का लो देखना है। इसमें से जिसका लो नीचे है वहां पे एसएल रख देना। जैसे इसका लो नीचे है तो वहां पे अपना एसएल रख देना। तो आपका जो एसएल है वो अभी इस जगह पे आ जाएगा। फिर आपको आगे का प्राइस एक्शन को देखना है। आगे आप देखोगे और एक छोटा कैंडल बनता है, और अभी आपको फिर से लेटेस्ट 2 कैंडल देखना है। तो ये एक और ये एक, और ये दोनों में से लो नीचे है लेटेस्ट कैंडल का, तो यहाँ पे अपना एसएल आ जाएगा। फिर और एक कैंडल बनता है और ये दोनों में से, मतलब ये लेटेस्ट कैंडल उसका प्रीवियस कैंडल में से लो है इसी कैंडल का, तो वहीं पे आपका एसएल रहेगा। फिर देखते हैं फिर और बन जाता है
ये दो में से जिसका लो नीचे है वो इस कैंडल का लो नीचे है, तो यहाँ पे आपका अपना एसएल आ गया। फिर देखते हैं, फिर और एक कैंडल बनता है और ये दो में से लो कैंडल है, लो है इसका है। फिर देखते, फिर एक लंबा स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुका है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अभी लो नहीं देखना है, मतलब ये लेटेस्ट कैंडल का लो और इसका लो, मतलब आपका ना एसएल यहाँ पे आ रहा है इस मेथड के अकॉर्डिंग। लेकिन जब भी आपका डायरेक्शन में, जैसे आप अपसाइड के लिए ट्रेड किए हो और उसी डायरेक्शन में एक लंबा कैंडल बन जाता है, तो उसमें आपको ये जो मेथड है उसको थोड़ा चेंज करना होता है। उसमें किस तरह आप चेंज करोगे कि ये जो लंबा कैंडल बनाया है उसका 50% जहां पे आ रहा है वहां से लाइन खींच लेना है और देखना है कि प्रीवियस प्राइस एक्शन किस तरह है। तो प्रीवियस में यहाँ पे एक स्विंग हाई था, तो इस स्विंग हाई और इसका 50% लगभग एक ही जगह पे आ रहा है। अगर एक जगह पे नहीं आ रहा था तो ये दोनों को एडजस्ट करके आपको एसएल रखना था। तो एक ही जगह पे आ रहा है तो अपना एसएल यहाँ पे आ गया। तो फिर आप देखोगे यहाँ पे और एक कैंडल बनता है, आपको लेटेस्ट कैंडल दोनों का लो देखना है, तो इसका लो यहाँ पे और इसका लो यहाँ पे, लेकिन अपना जो एसएल वो पहले ही यहाँ पे आ चुका है तो यही पे रहेगा। फिर आप देखोगे ये दो कैंडल बनता है और अभी लेटेस्ट कैंडल का लो और उसका प्रीवियस का लो में से जो लेटेस्ट कैंडल का लो वो नीचे है, तो यहाँ पे एसएल आ गया है। फिर आप देखोगे जो कैंडल बनता है उसका लो और ऊपर बनता है और उसका प्रीवियस का लो थोड़ा नीचे बनता है, तो वहीं पे रहेगा। फिर आप देखोगे एक कैंडल और भी ऊपर बनता है और इसका लो और भी ऊपर चला जाता है, तो उसका प्रीवियस कैंडल का जो लो है वहां पे अपना एसएल आ जाएगा। फिर आप देखोगे ये और भी ऊपर चला गया तो यहाँ पे अपना एसएल आ जाएगा इस जगह पे। फिर देखते, फिर आप देखोगे इसका लो भी और ऊपर बन गया, तो इसका लो और उसका प्रीवियस का लो, तो उसका प्रीवियस का लो के नीचे आ जाएगा। फिर आप देखोगे जो अपना जो एसएल है वो यहाँ पे हिट हो चुका है, इस जगह पे आके अपना एसएल हिट हो चुका है। तो जो एरिया था आपके सामने कि यहाँ पे प्राइस रुक सकता है, उसी एरिया के आसपास अपना एसएल यहाँ पे हिट हो रहा है, तो यहाँ से आपको निकल जाना है। तो आपका जो बाइंग पॉइंट था वो 16.30 और जो यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ वो 21, तो लगभग आपको 29% का रिटर्न यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरह आप अपना ट्रेड को मैनेज करके ले जा सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे भी अगर आपको लगे कि नहीं यहाँ से भी प्राइस ऊपर जा सकता है तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप 1 डे टाइम फ्रेम में मेन एनालिसिस कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म के लिए एनालिसिस कर रहा है। तो पहले हम यहाँ से ट्रेल करके अपना एसएल को लेके आ रहा है और 1 वीक चार्ट में कंफर्मेशन लेने के बाद ये एरिया हमारे सामने आया है। तो कभी भी जब आप 1 डे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो और 1 वीक में आपको कोई एरिया दिखा रहा है कि यहाँ से प्राइस रुक सकता है, तो वहां पे आपको निकल ही जाना है, वहां पे वेट नहीं करना है। यहाँ पे आपको 1 आवर में दिखाई दे रहा था इसलिए आपको वेट करने के लिए मैंने बोला। यहाँ पे आपको 1 वीक में दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपको वेट करने का कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से निकल जाइए। तो ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया है, ये हर एक स्टॉक में, इंडेक्स में, हर एक जगह काम करता है, लेकिन थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से आपको कुछ चेंज करना होता है। जैसे प्राइस एक्शन जिस तरह बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत चेंज करना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको सिखाया 2 लेटेस्ट कैंडल आपको देखना है, उसमें से जिसका लो नीचे वहां पे आपको रखना है, लेकिन इस जगह पे मैंने उसको थोड़ा चेंज किया क्योंकि एक लंबा कैंडल बन गया तो उसको चेंज करके मैं इसका 50% के नीचे रख दिया। तो इसी हिसाब से जब भी आपके सामने प्राइस एक्शन बनते हुए जाएगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आ जाएगा। इस तरह आप अलग अलग सिचुएशन देखोगे तो अपने आप उस जगह पे समझ पाओगे कि कहां पे इसको रखने पे ज्यादा अच्छा होगा। और ये मेथड आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो। इंट्राडे में आप टाइम फ्रेम अलग अलग कर लीजिए और उसके हिसाब से सेट कीजिए। जैसे मैं 30 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट का कॉम्बिनेशन में ट्रेड करता हूँ। मेन टाइम फ्रेम 15 मिनट और 5 मिनट हमारा छोटा टाइम फ्रेम और लंबा टाइम फ्रेम 30 मिनट। जैसे इस जगह पे मैंने आपको दिखाया 1 वीक, 1 डे और 1 आवर का कॉम्बिनेशन में। मेन था 1 डे, लंबा 1 वीक और उसका छोटा था 1 आवर। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट आ रहा है आपका मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। और बैंक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो देखने के लिए आप हमारा उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।